दूसरा पाद पहले पाद में देहांतर प्राप्ति के प्रसंग में पंचाग्नि विद्या के प्रकरण पर विचार करते हुए जीव को बारंबार प्राप्त होने वाले जन्म मृत्यु रूपी दुख का वर्णन किया गया। इस वर्णन का गौड़ अभिप्राय यह है कि जीवात्मा के मन में संसारिक पदार्थों तथा उस अपने नश्वर शरीर के प्रति आसक्ति कम हो और निरंतर वैराग्य की भावना बढ़े। अब दूसरे पाद में वर्तमान शरीर की भिन्न भिन्न अवस्थाओं पर विचार करके इस जन्म मरण रूप संसार बंधन से छूटने के लिए परमेश्वर का ध्यान रूप उपाय बताना है। अतः एवं पहले स्वप्नावस्था पर विचार आरंभ करते हुए दो सूत्रों में पूर्व पक्ष की स्थापना की जाती है। स्वप्न में भी जागृत की भांति संसारिक पदार्थों की रचना होती है, क्योंकि श्रुति ऐसा वर्णन करती है। व्याख्या बृहदारण्यक उपनिषद में ये वर्णन आया है कि स्वप्नावस्था में ये जीवात्मा इस लोक और परलोक दोनों को देखता है, वहाँ दुख और आनंद दोनों का उपभोग करता है। इस स्थूल शरीर को स्वयं अचेत करके वासनामय नए शरीर की रचना करके जगत को देखता है। उस अवस्था में सचमुच न होते हुए भी रथ को ले जाने वाले वाहन और उसके मार्ग की अथवा आनंद प्रमोद की एवं कुंड सरोवर और नदियों की रचना कर लेता है इत्यादि। इसी प्रकार दूसरी श्रुतियों में भी स्वप्न में सृष्टि का होना कहा है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि स्वप्न में भी सांसारिक पदार्थों की रचना होती है और वह अत्यंत विचित्र तथा जीवकृत है तथा एक शाखा वाले पुरुष को कामनाओं का निर्माता भी मानते हैं और उनके मत में पुत्र आदि भी काम अथवा कामना के विषय है। व्याख्या कठोपनिषद में वर्णन आया है कि ये नाना प्रकार के भोगों की रचना करने वाला पुरुष अन्य सबके सो जाने पर स्वयं जागता रहता है। इसमें पुरुष को कामनाओं का निर्माता कहा है कि कहा है। कठोपनिषद के अनुसार पुत्र पौत्रादि आदि की काम अथवा कामनाओं के विषय है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि स्वप्न में सृष्टि है। संबंध इस प्रकार पूर्व पक्ष के द्वारा स्वप्न की सृष्टि को सत्य सिद्ध करने की चेष्टा की गई तथा उसे जीवकृतज्ञ बताया है। अब सिद्धांति की ओर से उसका उत्तर दिया जाता है, किंतु पूर्ण रूप से उसके रूप की अभिव्यक्ति मतलब उपलब्धि न होने के कारण वह माया मात्र है। व्याख्या स्वप्न की सृष्टि का वर्णन करते हुए श्रुति ने ये बात तो पहले ही स्पष्ट कर दी है कि जीवात्मा वहाँ जिन जिन वस्तुओं की रचना करता है वे वास्तव में नहीं है। इसके सिवा ये देखता भी जाता है कि स्वप्न में सब वस्तुएं पूर्ण रूप से देखने में नहीं आती। जो कुछ देखा जाता है वह अनियमित और अधूरा ही देखा जाता है। प्रश्नोपनिषद में तो स्पष्ट ही कहा है कि जागृत अवस्था में सुनी हुई, देखी हुई और अनुभव की हुई वस्तुओं को स्वप्न में देखता है, किंतु विचित्र ढंग से देखता है। देखी सुनी हुई और न देखी हुई सुनी हुई को भी देखता है अथवा अनुभव की हुई को और न अनुभव की हुई को भी देखता है। इन सब कारणों से यही सिद्ध होता है कि स्वप्न की सृष्टि वास्तविक नहीं है। जीव को कर्मफल का भोग कराने के लिए भगवान अपनी योग माया से उसके कर्म संस्कारों की वासनाओं के अनुसार वैसा दृश्य देखने में उसे लाया देते हैं। अतः वह स्वप्न सृष्टि तो माया मात्र है, जागृत की भांति सच नहीं है। यही कारण है कि उस अवस्था में किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल जीवात्मा को नहीं भोगना पड़ता तथा पूर्व पक्षी ने जो ये बात कही है कि किसी शाखा वाले लोग पुरुष को पुत्र पौत्रादि काम्य विषयों की रचना करने वाला बताया है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ स्वप्नावस्था का प्रकरण नहीं है और उस मंत्र में जीवात्मा को काम्य विषयों का निर्माता नहीं कहा गया है। वहाँ वह विशेषण परमात्मा के लिए आया है। संबंध इससे तो यह सिद्ध होता है कि स्वप्नावस्था व्यर्थ है, उसकी कोई
सार्थकता नहीं है। इस पर कहते हैं स्वप्न भविष्य में होने वाले शुभाशुभ परिणाम का सूचक भी होता है, क्योंकि श्रुति से ये सिद्ध होता है और स्वप्न विषयक शास्त्रों को जानने वाले भी ऐसी बात कहते हैं। व्याख्या श्रुति में कहा है, जब काम्य कर्मों के प्रसंग में स्वप्नों के दृश्यों में स्त्रियों को देखे तो ऐसे स्वप्न देखने का परिणाम ये समझना चाहिए कि उस किए जाने वाले काम्य कर्म में भली भांति अभ्युदय होने वाला है, तथा ये भी कहा है कि यदि स्वप्न में काले का दांत वाले काले पुरुष को देखे तो वह मृत्यु का सूचक है। ऐत्रेय आरण्यक इत्यादि श्रुति के प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि स्वप्न सर्वथा व्यर्थ नहीं है, वह वर्तमान के आगामी परिणाम का सूचक भी होता है। इसके सिवा जो स्वप्न विज्ञान को जानने वाले विद्वान हैं वे भी इसी प्रकार स्वप्न में देखे हुए दृश्य को भविष्य में होने वाली शुभाशुभ घटनाओं के सूचक बताते हैं। इसके ये भी सिद्ध होता है कि स्वप्न की घटना जीवात्मा की स्वतंत्र रचना नहीं है, वह तो निमित्त मात्र है। वास्तव में सब कुछ जीव के कर्मानुसार उस परमेश्वर की शक्ति से ही होता है। संबंध जीवात्मा भी तो ईश्वर का ही अंश है, अतः इसमें ईश्वर के ज्ञान और ऐश्वर्य आदि गुण भी असंख्यक रूप से होंगे ही। फिर यदि ऐसा मान लिया जाए कि स्वप्न की सृष्टि जीवात्मा स्वयं करता है तो क्या हानि है। इस पर कहते हैं जीवात्मा में भी ईश्वर के समान गुण है, किंतु छिपे हुए आवृत्त है। अतः परब्रह्म परमात्मा का निरंतर ध्यान करने से वे प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि उस परमात्मा के सकाश से ही उसके बंधन और उसके विपरीत अर्थात मोक्ष है। व्याख्या जीवात्मा ईश्वर का अंश है, इसलिए ये भी ईश्वर के सदस्य गुण वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु उसके वे सब गुण तिरोहित हैं, छिपे हुए हैं, इस कारण उसका उपयोग नहीं देखा जाता। उस परब्रह्म परमेश्वर का निरंतर ध्यान करने से उसके वे छिपे हुए गुण पुनः प्रकट हो जा सकते हैं। परमेश्वर की आराधना के सिवा अपने आप उसका प्रकट होना संभव नहीं है, क्योंकि इस जीव का अनादि सिद्ध संबंध और उससे मुक्त होना उस जगतकर्ता परमेश्वर के ही अधीन है। इसलिए वह स्वयं स्वप्न की सृष्टि आदि कुछ नहीं कर सकता। संबंध इस जीवात्मा के जो वास्तविक ईश्वर संबंधी गुण है वे क्यों छिपे हुए हैं, इस सब जिज्ञासा पर कहते हैं।